ये बताएं देखने वालों को कि अपनी फील्ड के किसी इंसान से शादी कर लेना ये कितना बेनिफिशियल है और इसके डिसएडवांटेजेस भी बता दें। कहते हैं मर्द जो है ना, अगर किसी बहुत पढ़ी लिखी खातून से शादी करे ना, तो उसे फैसला बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, पढ़ी लिखी खातून इंतहाई वफादार, अच्छी और अच्छी जीवन साथी साबित होती है, लेकिन म्यूचुअली इट्स अ टफ टाइम। ठीक है, वो कैसे? बिकॉज जो तालीम जिसको नहीं है ना, आपकी उसके साथ वो अंडरस्टैंडिंग या टाइम जोन नहीं डेवलप हो सकती। जो जिसने तालीम हासिल कर, मेरी बेगम जो है शी इज अ रेडियोलॉजिस्ट, वो रेडियोलॉजी पढ़ी है उसने, तो उनके साथ फिर तो स्कैन कर ले रहा हूं, स्कैन वो बहुत अच्छा स्कैन कर लेती हैं। तो केमिस्ट्री मैच तो कर जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजों पे दो पढ़े लिखों का जब इख्तलाफ होता है ना, तो शायद मुझे लगता है वो इख्तलाफ ज्यादा पेनफुल या टफ होता है बनिस्बत इख्तलाफ किसी ऐसी खातून से हो जाना जो मैट्रिक पास है। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो अच्छा अब हम ग्रो भी इकट्ठे हुए हैं, शी वॉज फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट जब हमारी शादी हुई, मैं उस टाइम रेजिडेंसी कर रहा था मेडिसन में, उसके बाद मेदे जिगर में आया। तो हम लोगों की शादी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी, देयर वाज नो लव मैरिज एट ऑल। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई और फिर हम दोनों ने इकट्ठे ग्रो किया। मैंने उसे सपोर्ट किया कैरियर में, अभी भी वो टावर में सारी रेडियोलॉजी देखती है, जिगर टावर मुल्तान में, बाकी भी मामलात वो देखती है। मीडिया पे इस तरह हुई कि हम लोग डेली पाकिस्तान जब उर्दू पॉइंट में शुरू हुए, तो उसने मेरे साथ बैठ के ना वीडियो स्टार्ट की। वो एक कॉन्सेप्ट था कि यू आस्क क्वेश्चन एंड आई विल आंसर यू। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको लगा कि हेल्थ के टॉपिक्स पे उसको बात करनी चाहिए, लेकिन आपको शायद जिंदगी में कभी भी नाजिश किसी एग्रेसिव टच में नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो बिनाइन करती है। और उसको मैंने रखा भी इसी नोड पे, और मैंने खुद भी चाहा कि वो इसी नोड पे रहे, क्योंकि हमारा मुआशरा ना बहुत एग्रेसिव सच सुनने का आदी नहीं है। मर्द के मुंह से नहीं बर्दाश्त करता, तो औरत के मुंह से तो नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, अब यहीं पे सवाल पैदा हो जाता है आप एक मशहूर शख्सियत हैं, आपकी फैमिली में आपकी मिसेस भी एक मशहूर शख्सियत है, आप लोग बाहर जाते हैं, हाउ डू पीपल ट्रीट यू? मतलब अच्छा वेलकम होता है, समटाइम्स कोई टॉन्ट करते हैं या नहीं? विद वेरी रिस्पेक्ट। मुतमईन है मैं जिनके लिए कर रहा हूँ। अच्छा सच्ची बताऊं, इन माई केस शायद हमारी कौम ना इस सबस्ट्रेट की आदी है कि उनको जो खिलाओगे ना वो वैसे रिएक्ट करेगी। अगर आप उनके साथ, सॉरी टू से मैं शायद नाम ले रहा हूं, अगर आप वो डकी वाला माहौल क्रिएट कर लेंगे तो वो आपको उसी हुल्लड़बाजी में ट्रीट करेंगे जी। लेकिन अगर आपने एक रिस्पेक्ट एटीट्यूड का एलिमेंट रखा है ना, तो वो बहुत रिस्पेक्ट देंगे। आप ऑडियंस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उनको ट्रेन करना है। अगर आपने अपनी ऑडियंस को बदतमीजों को इकट्ठा कर लिया है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक खातून है वो टिकटॉक पे नाच गाना लगाती है, तो वो मॉल में जाएगी तो ठरकी इकट्ठे होंगे जी, सीधी सी बात है। ऐसे। लेकिन अगर एक इंटेलेक्चुअल बात आप करते हो या पढ़े लिखे की बात करते हो, तो पीपल जो वो अट्रैक्ट होंगे जो थोड़ा इंटेलेक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है। अब डॉन न्यूज पर लगी खबर में या आर्टिकल में उसको पढ़ने वाले बेशक कम होते हैं, लेकिन उनकी क्लास और होती है। शाम न्यूज पे तितलियों के साथ कौन पकड़ा गया, उसको पढ़ने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसकी क्लास डिफरेंट है। मुझे लगता है शायद ये क्लास आप अपने गिर्द खुद इकट्ठी करते हैं, लेकिन ये बात सच है कि हमारी कौम को किसी भी थोड़े नोन फेस को, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत मशहूर हूं, देयर आर पीपल जिनको एक्ट करना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वंस आई एंड नाजिश वेंट टू KFC, मैं गाड़ी में बाहर बैठा और बेटी प्ले एरिया की जिद कर रही थी, वो अंदर चली गई। नाजिश वेंट टू KFC काउंटर, जाहिर है वहां भीड़ सी इकट्ठी हो गई, एंड सम पीपल स्टार्टेड हर्लिंग एट हर कि भाई ये लोग क्यों KFC खा रहे हैं या चीख रहे हैं या वट एवर। एवरीवन, मैं कैमरे पे बैठ के कह रहा हूं कि समोसा मेरे आगे आएगा, मैं खाता हूं, ठीक है, बट इट डजंट मीन मैं हर वक्त खाता हूं, महीने में एक आधी दफा खा लिया शायद मैं, लेकिन मैं लास्ट समोसा शायद उस वीडियो के बाद नहीं खाया मैंने कमरे में बंद होकर भी नहीं खाया। लेकिन ये बात फैक्ट है कि शायद पर्सनल स्पेस एक वक्त पे इतनी कंप्रोमाइज हो जाती, इसीलिए हाफिज अहमद साहब दुबई शिफ्ट हो गए। आपकी पर्सनल स्पेस जो है ना, नहीं वो पर्सनल स्पेस की वजह से थोड़ी शिफ्ट हुए। अच्छा, उस पर्सनल को और पर्सनल करने के लिए शिफ्ट नहीं, वो तो अपने बिजनेस की वजह से शिफ्ट हुए। हाँ, लेकिन उनका विजन जरा
नहीं, अच्छी बात है ये, दिस इज गुड। मैं तो कहता हूँ मुझे मौका मिले, मैं उनसे तो अभी तरीके समझ रहा था कि मुझे कोई तरीका बताए, मैं भी कोई 15 दिन दुबई रहूं, 15 दिन पाकिस्तान रहूं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं लेकिन आप ऐसा आपके सारे मरीज इधर हैं, सकते। हाँ, नहीं कर सकते। या तो दुबई को बीमार करना पड़ेगा या आप नहीं, दुबई बीमार भी हो जाए तो दे हैव अ डिफरेंट अटायर ना, वहाँ दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्जाम है, वहाँ चीजें बड़ी फर्क, वहाँ हेल्थ का अच्छा एक बात और बताऊं, पाकिस्तान में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी, मैं कैमरे पे कह रहा हूं, दे आर फार मोर बेटर देन दुबई पीपल। रीजन बीइंग, ये लोग इस सिस्टम से ट्रेंड होते हैं। मैं और नाजिश दोनों गवर्नमेंट अस्पतालों से ट्रेंड हुए, हमने हर वो गंदी बीमारी देखी होती है जो वहां के फैंसी डॉक्टरों ने नहीं देखी होती, तो इसीलिए दे प्रेफर इंडियन और पाकिस्तानी डॉक्टर्स ट्रेन फ्रॉम ए वेरी गुड सेटअप। तो पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स जो है, इनका कोई मैच नहीं है दुनिया में। इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि मैं अरब का थोड़ा एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि वहां पे डॉक्टर्स कैसे हैं। लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी डॉक्टर्स के बारे में भी बात आपसे करना चाहूंगा। अरबी डॉक्टर ने तो 15 मिनट गैस समझाओ कि मेदे में गैस है तो वो क्या है, वो कहेंगे यल्ला यल्ला, हाँ, ठीक है।